ख्यात विश्वेश विश्वायतन विश्वमरजाद व्यालारिगामी। स्तुति है इसलिए ईश्वरत्व का वर्णन। विश्वविख्यात श्री रघुनाथ जी विश्वविख्यात माने विश्व प्रसिद्ध हैं, विश्वविख्यात। विश्वेश, विश्वेश माने विश्व के ईश्वर हैं, विश्वेश्वर हैं, विश्वेश्वर। विश्वायतन, और विश्व आपका शरीर है, विश्व आपका शरीर है। विश्व रूप रघुवंश मनि करहु बचन विश्वास। विश्वमरजाद, और विश्व की मर्यादा स्वरूप श्री राम जी हैं। भगवान विभिन्न रूप में अवतार लिए, 10 अवतार, 24 अवतार। इसके बाद भी जब भी आवश्यकता पड़ी तब विभिन्न रूपों में, आचार्यों के रूप में, विभिन्न रूप में अवतार लेते हैं। लेकिन विश्व के मर्यादा के प्रतीक यदि कोई माने गए हैं तो वे केवल श्री राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी। क्योंकि उन्होंने एक मनुष्यों के जीवन जीने की कला सिखाई, किस प्रकार से जीवन होना चाहिए। बहुत विवाह करने की प्रथा को समाप्त किया। ऐसा नहीं कि बहुत विवाह करना ये भी ठीक नहीं है। एक पत्नी व्रत, माता पिता के आज्ञावर्ती होना चाहिए भी दिखाया। प्रजाजनों के प्रति कितना संवेदनशील होना चाहिए भी दिखाया। दुष्टों के संहार कैसे होना चाहिए भी दिखाया। तो श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम। आज भी मर्यादा की बात यदि कहीं आती है तो केवल श्री राम जी का नाम लिया जाता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहीं माथा। आयुष मांगे करहीं पुर काजा, देखे चरित हर्षहि मन राजा। भगवान श्री राम की मर्यादा इस प्रकार से मर्यादित है कि राम बिलोकन बोलन चरण सुमिर सुमिर सोचत हंसी मिलनी। ऐसे मर्यादा के धनी, मर्यादा पुरुषोत्तम कहाँ मिलेंगे। विश्वमरजाद व्यालारिगामी, व्याल के अरि सर्पों के शत्रु गरुड़ जी पर बैठकर गमन करने वाले भगवान विष्णु। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट कई जगह लिखा है कि भगवान श्री राम ही विष्णु रूप में अवतरित हुए, विष्णु रूप में आए धरातल पर। विश्व की रक्षा हेतु, विश्व के सृजन हेतु, विश्व के कल्याण हेतु विष्णु रूप में आए भगवान। ब्रह्मवर देश वागीश, व्यापक विमल विपुल बलवान निर्वाण स्वामी। ब्रह्मवर देश, ब्रह्म श्री राम ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेत निरूप ही वेदा। अगुण अदभ्र गिरा गोतीता, समदर्शी अनवद्य अजीता। निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। ब्रह्म है, और ब्रह्म शब्द का सीधा अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है ब्रह्म माने बहुत बड़ा, बृहत, बहुत बड़े जो वह ब्रह्म है। और कितने बड़े, कितने बड़े, तो भाई देखो एक ब्रह्मांड की हम लोग चर्चा करते हैं, वहाँ तक फिर भी ब्रह्मांड में रहने वाले लोग सब जगह जा नहीं पाते हैं। 14 भुवन संयुक्त एक ब्रह्मांड है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड उनके एक रोम कूप में बने हुए रहते हैं, बसे हुए। दिख रावा माता ही निजा, अद्भुत रूप अखंड, अद्भुत रूप अखंड, जो उनका अद्भुत अखंड रूप है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। कागभूषुंडी जी महाराज उधर में चले गए, वहीं देखना शुरू किया। उधर माज सुनो अंडा जराया, देखो बहु ब्रह्मांड अनेकाया। अति विचित्र लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। कोटिन चतुरानन गौरीसा, अग्नित उडगन रवि रजनीसा। अग्नित लोकपाल जमकाला, अग्नित भूधर भूमि विशाला। सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा।
सुर मन सिद्ध नाग नर किन्नर चारि प्रकार जीव सचराचर, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हो न समाये, सो सब अद्भुत देखे हो, वर्णि का वन विधि जाई। तो कहने का भाव यह है कि ब्रह्म बहुत बड़े हैं, उनके एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड है, उनसे हट के कुछ है ही नहीं, ब्रह्म में ही सब कुछ है। ब्रह्म में सब कुछ है, ब्रह्म सब में है, जो सब में है जो और सब उनमें है। राम, राम माने जो सब में रमते हो अथवा जो सबको अपने में रमाते हो, ऐसे ब्रह्म राम। वरदेश, वरदेश का अर्थ यह है कि वरदान देने वालों के ईश हैं। वरदेश माने वरदाताओं के स्वामी हैं, वरदान देने वालों के ईश्वर हैं, स्वामी हैं। वरदेश, जो भी वरदाता लोग हैं, इन्हीं के बल पा करके जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस शेषा। तो वरदेश हैं। वागीश, वागीश माने वाणीपति हैं, वाणी के स्वामी हैं। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। व्यापक हैं, पूरे विश्व में व्याप्त हैं। विश्व में व्याप्त है कैसे? दूध में जैसे घी व्याप्त है, तिल में तेल व्याप्त है, लकड़ियों में अग्नि व्याप्त हैं, फूलों में खुशबू व्याप्त है, वैसे ही सरकार श्री रामभद्र जो पूरे विश्व में व्याप्त है, व्यापक है। विमल माने निर्मल है, स्वच्छ। विपुल बलवान, विपुल माने बहुत बलवान है, बहुत बड़े बलवान है, इनके बल की तुलना में कोई ठहर ही नहीं सकते। शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़ सकल समाज राज प्रथम मोह बस। तो विपुल बलवान निर्वाण स्वामी, निर्वाण माने मोक्ष के स्वामी हैं। आपको जो मोक्ष चाहिए सब मिल जाएगा, सालों के सामे पे सारू पे साजुज्य, जो चाहिए सब प्राप्त होगा। प्रकृति महतत्व शब्दादि गुण देवता, व्योम मरुदग्नि अमलांबोरवे। प्रकृति महतत्व, प्रकृति भी आप ही है। प्रकृति तीनों गुण के सम अवस्था को प्रकृति कहते हैं। अध्यात्म रामायण में स्पष्ट वर्णन है। तीनों गुण के सम को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति सत रज तम तीनों जब सम हो उसी को प्रकृति कहते हैं। महतत्व, महतत्व प्रकृति के तीनों गुण का पहला परिणाम जो उभर कर आता है, सृष्टि का कार्य जो प्रारंभ होता है, तो प्रकृति के तीनों गुणों का परिणाम, पहला परिणाम जो बनता है उसी का नाम महतत्व है। प्रकृति महतत्व। शब्दादि, शब्दादि माने पंच विषय, पंच तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। गुण, तीन गुण सत रज तम। देवता, जो इनके देवता हैं, व्योम माने आकाश, मरुद, मरुद माने वायु, अग्नि, अमलांबु उर्वी, अमलांबु माने अमलांबु, अमलांबु माने निर्मल जल, और उर्वी माने पृथ्वी। गोस्वामी जी कहते सब तो आप ही हैं। बुद्धि मन इंद्रिय प्राण चित्तात्मा, काल परमाणु ची शक्ति गुरवे। बुद्धि मन इंद्रिय प्राण चित्तात्मा। ध्यान दीजिएगा, विनय पत्रिका की इन पंक्तियों के अर्थ भी यदि आप स्मरण में रखेंगे तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा काम हो गया, क्योंकि इन पदों के शब्द बड़ा क्लिष्ट है। और रही बात कि जो जितना बड़ा विद्वान हो उनको उतना ही बड़ा सहारा इससे मिलेगा, क्योंकि बहुत गंभीर विषय को गोस्वामी जी ने बड़ी सरलता के साथ रखा है। बुद्धि मन इंद्रिय प्राण चित्तात्मा। बुद्धि, मन, ये सब एक अंतःकरण के हैं।
बुद्धि जिसका काम है धारण करना, बुद्धि काम है निश्चय करना, मन का काम है संकल्प विकल्प करना। बुद्धि मन इंद्रिय प्राण, प्राण माने पंच प्राण, प्राण अपान उदान व्यान समान, ये पंच प्राण। चित्तात्मा, चित्तात्मा माने चेतन आत्मा, चित्तात्मा माने चेतन आत्मा। और काल, काल माने समय। कौन समय? तो जैसे लव निमेष परमान जुगा वर्ष कल्प सर, ये समय, काल माने समय। और परमाणु, परमाणु माने सूक्ष्म काल। जैसे हम लोग सेकेंड मिनट से समझते हैं, इतने सेकेंड, फिर इतने मिनट, फिर इतने घंटे, ये सब समझते हैं। फिर इसके बाद दिन, फिर इसके बाद सप्ताह, फिर इसके बाद महीना, फिर इसके बाद वर्ष, फिर इसके बाद युग, फिर कल्प, इस तरह समझते हैं सब क्रम को। और यहाँ पर परमाणु का मतलब ये और बहुत सूक्ष्म काल है। जैसे लव निमेष परमान, ये अति सूक्ष्म काल है, इसका भी काल ही समय है। चित शक्ति उर्वी, चित शक्ति माने चेतन शक्ति, चेतन शक्ति। गुरवी, गुरवी माने भारी, चेतन शक्ति भारी, अर्थात आप ही संपूर्ण चेतन शक्ति हैं। गुरवी माने भारी, संपूर्ण चेतन शक्ति आप ही हैं। सर्वमेवात्र त्वदरूप भूपालमणि, व्यक्तमव्यक्तगत भेद विष्णु। सर्वमेवात्र, सर्वमेवात्र, सर्वम एव यत्र, अर्थात सब आप ही हैं। सर्वमेवात्र, और त्वदरूप भूपालमणि, हे भूपालमणि, हे राजाओं में शिरोमणि। सर्वमेवात्र त्वदरूप, सर्वमेवात्र माने एकमात्र सब आपका ही रूप है, ये इसका अर्थ है। त्वदरूप, त्वदरूप माने आपका रूप। सर्वमेवात्र यानी सभी एकमात्र आपका ही रूप है, आपके आपसे अलग कुछ ही नहीं है। हे राजाओं में शिरोमणि, ये सब आपका ही रूप है। और व्यक्तम अव्यक्त गतभेद विष्णु, व्यक्त माने प्रगट, अव्यक्त माने अप्रगट। व्यक्त माने दिखाई दे, अव्यक्त माने न दिखाई दे। व्यक्तम अव्यक्त गतभेद, गतभेद माने भेद से रहित है, चाहे आप व्यक्त रहिए चाहे अव्यक्त रहिए, चाहे निर्गुण रूप में हो चाहे सगुण रूप में। गतभेद, भेद से रहित है आप विष्णु कहे जाते हैं। गतभेद विष्णु, अर्थात कोई भेद आप में नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। भुवन भवदंग दंश कामारि वंदित, पद द्वंद मंदाकनी जनक जिष्णु, जनक जिष्णु। भुवन भवदंश, भुवन भवदंश का अर्थ हुआ सारा भुवन आपके अंश से है, समस्त जगत आपके अंश से ही उत्पन्न हुआ है। भुवन भवदंश, और
कामारी बंदित, कामारी माने काम के शत्रु, आप शिव जी से वंदनीय हैं, अस्तुत्य हैं। पद द्वंद मंदाकिनी जनक जिष्णु, हे जिष्णु, जिष्णु माने सबको जीतने वाले, जिष्णु माने सबको जीतने वाले, आपके पद द्वंद, द्वंद पद माने दोनों चरण कमल से मंदाकिनी का उद्गम हुआ है, अर्थात मंदाकिनी के जनक आप हैं। आपके चरण नख निर्गता मुनि वंदिता त्रैलोक पावनी सुरसरी, त्रैलोक पावन सुरसरी, आदि मध्यांत भगवंत त्वम सर्वगतमीश पश्यन्ति ये ब्रह्मवादी। आदि मध्यंत भगवंत, हे भगवंत आप ही आदि हैं, आप ही मध्य हैं, आप ही अंत हैं। आदि मध्यंत भगवंत, भगवंत माने खडेश्वर्यवान, खाडेश्वरी से संपन्न, पोषणम भरणाधारम शरण्यम सर्वव्यापकम कारुण्यम खड़भी पूर्णो रामस्तु भगवान स्वयं। त्वम सर्वगतमीश पश्यन्ति ये ब्रह्मवादी, हे ईश ये ब्रह्मवादी माने जो ब्रह्मवादी हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, ब्रह्मविद हैं, ऐसे ब्रह्मवेत्ता विद्वान महापुरुष त्वम सर्वगत पश्यन्ति, त्वम माने आपको, सर्वगत माने सभी में प्राप्त हैं आप, ऐसा पश्यन्ति माने देखते हैं, दर्शन करते हैं। त्वम सर्वगत मीश पश्यन्ति ये ब्रह्मवादी। आप वेदांत पढ़िए, ब्रह्म सूत्र, उसके बहुत स्वरूप यहां आपको देखने को मिलेगा। जथापट तंतु, आपको सब में कैसे देखते हैं, आपको सब में कैसे देखते हैं ब्रह्मवादी लोग? तो जथापट तंतु, जैसे कपड़े तंतु में है, धागे में है। आप चाहे धोती पहने हो, चाहे कुर्ता पहने हो, चाहे दुपट्टा गमछा रखे हो, जो भी पहने हो, ये कपड़े क्या है, तंतुमय है, धागे हैं। घट मृत्तिका और मट्टी के जो घड़ा है वो मट्टीमय है। सर्प स्रग, और यदि सर्प गोलाकार बैठा है तो स्रग माने माला, वो सर्पमय है, माला सर्पमय है। ब्रह्मसूत्र 3:2-27 की व्याख्या है इसमें। सर्प सर्ग, इसको पढ़ने के लिए ब्रह्मसूत्र 3:2-27 पढ़ना चाहिए, तब सर्प सर्ग का अर्थ और समझ में आता है। दारू करी, दारू माने लकड़ी के हाथी बनाया गया है, तो हाथी लकड़ीमय है। कनक कटकंगदादि, कनक कटकंगदादि, कनक कटक अंगदादि, कनक माने सोने का, जो कटक माने कड़ा है, और अंगद आदि माने जो बाजूबंद है, ये क्या है, स्वर्णमय है, सोनामय है। तो जिस प्रकार से कपड़े तंतुमय है, मट्टी के घड़ा मट्टीमय है, और माला सर्पमय है, जिस प्रकार से लकड़ी के तमाम खिलौने बनाए गए सब लकड़ीमय हैं। बिटप मध्य पुत्रिका सूत्र मह कंचुक बना ही बनाए, मनमोह तथा लीन नाना तनु प्रकटत अवसर पाए, विनय में गोस्वामी जी ने लिखा। और जिस प्रकार से सोने का आभूषण स्वर्णमय है, गोस्वामी जी कहते वैसे ब्रह्मवादी लोग, वेदांती लोग, ब्रह्मवेत्ता लोग आपको इस जगत आपमय देखते हैं। कपड़े तंतु में, वैसे ही ये सारा जगत राममय है। सीए राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी।
जड़ चेतन जग जीव जता सकल राममय, जहाँ नहीं बंदो सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। तो गोस्वामी जी इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीता